आज की कहानी कुछ ऐसे जाबाज सोल्जर की है जिन्होंने ये दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी कि आखिर क्यों उन्होंने शेर कहा जाता है। जब हर सांस जिंदगी और मौत के बीच लटकी हो, ऐसे में कोई भी आम इंसान अपना दम तोड़ दे, लेकिन कुछ ऐसे सोल्जर हैं जो उसमें भी उम्मीद ढूंढ लेते हैं। अफगानिस्तान का एक शहर जहां पर चारों ओर खौफनाक तालिबानियों का कहर छाया। न जाने कौन से धर्म के हैं ये लोग जिन्हें ये सिखाया जा रहा है कि अगर किसी भी इंसान को मारोगे तो उसे आपको पुण्य मिलेगा। और कुछ ऐसा ही आज भी हो रहा है, जिस दौरान हम आमिर को देखते हैं जो कि तालिबानियों के ग्रुप का लीडर है। वो कॉफ़ी पीने के बाद अपने अड्डे पर आ गया जहाँ कुछ अमेरिकन सोल्जर को बंदी बनाया हुआ है, जिनमें उस सोल्जर का लीडर को ज़मीन पर बैठाया हुआ था। चेहरे पर चोट के काफ़ी निशान थे, कपड़े फटे हुए हैं, लेकिन आंखों में उम्मीद है कि वो जिंदा बच जाएगी। पर आमिर ऐसा होने नहीं देगा। उसने एक पत्थर उठाया और उसी सोल्जर के एक साथी को दिया। कहा कि इसे उठाओ और उस पर जितनी जान हो उतनी जान से खींच कर मारो, वरना तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। लेकिन यहाँ वो साथी ऐसा करने से हिचकिचा रहा था। तभी आमिर ने कुछ भापा। उसके साइड में खड़ा एक लोकल शख्स उसी की ओर गुस्से की नज़रों से देख रहा है, तो उसे वहीं एक झटके में ख़त्म कर दिया, बिना ये सोचे समझे कि उसका घर परिवार होगा, बीवी बच्चे होंगे। पर इस चीज़ से वहाँ खड़ा वो सोल्जर डर जाता है। वो पत्थर उठाकर अपने एक साथी पर फेंक कर मारता है। इसके बाद सभी ने हूबहू ऐसा ही किया। उन पत्थरों के गिरने की आवाज़ से ज़्यादा उस लेडी की चीखने की आवाज़ आ रही थी। पर उसी चीख में एक गड़गड़ाहट आई जिसे सुनकर सभी की सांसें रुक गई। ये अमेरिकन चॉपर थे जो अपने जवानों को बचाने के लिए आए थे, जिन्होंने ना दाएं देखा ना बाएं देखा, बस गोलियां बरसाना शुरू कर दी। जितनी जल्दी हो सके अपने घायल सैनिकों को चॉपर में बैठाने लगे। लेकिन तालिबानी भी कम नहीं थे, वो भी उस ओर से अंधाधुंध गोलियां चला रहे थे जिसमें कुछ भी मारे गए। लेकिन सही समय पर चॉपर उड़ गया, पर आमिर से ये देखा नहीं गया। उसने लॉन्चर से पूरे चॉपर को ही उड़ा दिया, जो देख दूसरा पायलट घबरा गया और जल्दी से चॉपर को उड़ाने के चक्कर में उनके कुछ साथी नीचे छूट गए, जिन्हें आमिर ने बड़ी ही बेरहमी से मार डाला। ये सब कैप्टन जेनी अपनी आंखों से देख रही थी। उसकी तो जान बच गई, लेकिन उसकी कीमत 6 और बाकी सोल्जर ने झुकाई और एक पायलट ने अपनी जान दी, जिसके लिए वो हमेशा खुद को ही जिम्मेदार ठहराती रहती है। ये चीज़ उसने ऑफिशियल के सामने भी कही, जो कुछ भी हुआ इस मिशन उसकी जिम्मेदार वो खुद है, इसीलिए वो उसे जो कुछ भी सज़ा देना चाहते हैं दे सकते हैं। पर वो ऑफिशियल भी जानते हैं कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं। सीन शिफ्ट होता और एक गर्ल स्कूल पर, जहाँ हम सभी लड़कियों को बास्केटबॉल खेलते हुए देखते हैं। इतने में स्कूल के अंदर एक एक करके ढेरों गाड़ियाँ और ट्रक आना शुरू हो जाती है, जिसमें देख लड़कियाँ घबरा गई। ये कौन है जो इतने गुस्से में आ रहा है? दरअसल ये तालिबानी थे जो कि इन लड़कियों को अगवा करने आए थे, पर इन्हें एक खास लड़की की तलाश थी जो वहाँ की मिनिस्टर की बेटी थी, जिसे लेने खुद आमिर ऊपर जाता है। लेकिन वो लड़की बहादुर थी। उसने अपने कुछ दोस्तों को लेकर वहाँ छत पर चढ़ गई। जब वहाँ उसने नीचे का मंजर देखा तो दंग रह गई, क्योंकि वहाँ पर हजारों लड़कियों को वो लोग लेकर कहीं जा रहे थे। इतने में वहाँ आमिर आ जाता है, जो उस मिनिस्टर की बेटी को पकड़ लेता है। वहीं उसके साथ ही कुछ दोस्तों को उसके सामने इमारत से नीचे फेंक देते, जिससे उनकी बड़ी ही दर्दनाक मौत हो जाती है। 1 घंटे के बाद आमिर का वीडियो आता है, जिसमें वो एक एक लड़की के $10 मिलियन मांग रहा था, और साथ अपने एक साथी शिमाली की आज़ादी भी, जिससे उस समय की अफगानिस्तान गवर्नमेंट ने जेल में डाला हुआ था। इसके लिए उसके पास सिर्फ 5 दिन का समय है। अब उसकी ये वीडियो हर जगह फैल जाती है, यहाँ तक कि उन लड़कियों के पेरेंट्स के पास भी अफगानिस्तान की गवर्नमेंट अमेरिकन मिलिट्री से मदद मांगती है, जो कि वो देने को मान जाते हैं। और एक बार फिर से कैप्टन जेनी को अपॉइंट किया जाता है, क्योंकि अभी के समय उससे अच्छी कॉम्बैट फाइट कोई नहीं कर पाता। पूरी मिलिट्री धीरे धीरे करके सभी स्पेशलिस्ट रूम में आना शुरू हो जाते और कुछ इस तरह से बनकर तैयार हो जाती है एक रेस्क्यू टीम, जिनका मिशन है अफगानिस्तान जाकर वहाँ उन लड़कियों को आज़ाद करवाना, वो भी जिंदा। लेकिन जेनी के लिए सिर्फ एक मिशन नहीं है, बल्कि एक बदला है, क्योंकि उसे कुछ पुराने हिसाब भी तो चुकाने हैं, क्योंकि आज से 2 साल पहले इसी देश ने उसे बहुत ही गहरे जख्म दिए। इधर हम उन कैद हुए लड़कियों को देखते हैं, जिन्हें आमिर ने बड़ी ही जिल्लत भरी तरीके से कैद किया है, जिसे देखकर हर किसी की आंखें नम हो जाएंगी। वहीं पूरी टीम इकट्ठा होने के बाद मेडिकल रेस्क्यू का बहाना करके बॉर्डर पार कर लेती है, ताकि पूरी दुनिया को लगे कि वो किसी को मारने नहीं बल्कि मदद करने के लिए जा रहे हैं। एयरपोर्ट पर जेनी को अब्बास नाम का ड्राइवर मिलता है, जिसे उसने एक ट्रांसलेटर के तौर पर हायर किया, ताकि वो हर किसी से बात करके उनके काम को आसान कर सके। इसके बाद उसने अपने कुछ पुराने साथियों से भी बातचीत की, जो उसके पीछे वाले मिशन में साथ थे, जिन्हें यकीन नहीं हो रहा है कि जेनी को देखकर कि वो फिर से वापस आ गई। पर वो उनके पास आई है ताकि वो जल्दी से पता लगा सके कि आखिर उन लड़कियों को कहाँ पर कैद किया गया, क्योंकि फिलहाल उनके पास समय बहुत ही कम है।
लेकिन इससे भी बड़ी मुसीबत इनका इंतजार कर रही है। जिस गुप्त जगह पर उस मिलिट्री ने अपने हथियारों को छुपाया था, उन सारे हथियारों को तालिबानियों ने पूरी तरह से नष्ट कर दिया, जिसका मतलब ये है कि अभी वो दुश्मन देश में है, लेकिन बिना किसी हथियार के। जो देख जेनी के साथ सभी निराश और हताश हो जाते हैं। जेनी के लिए देश नया नहीं है, पर उसके साथियों के लिए है। वो पहली बार यहाँ पर आए, इसीलिए उन्हें थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, पर जेनी उन्हें समझाती है कि ये मिशन बेहद ही खतरनाक है, क्योंकि जिन लोगों के पास हम जा रहे हैं वो इंसान नहीं, जल्लाद है। ऐसी छोटी मोटी परेशानियां उनके सामने कुछ भी नहीं। हेनरी और जेनी दोनों एक औरत से मिलने के लिए जाते हैं, जो असल में मिनिस्टर की वाइफ थी, जो उनके इस काम में मदद करने वाली है, क्योंकि उन लड़कियों में उसकी बेटी भी शामिल थी। वो उन्हें उन लड़कियों का पता बता देती है जहाँ पर उन्हें बंदी बनाया गया, पर अभी भी उनके पास कोई हथियार नहीं, इसीलिए इन्हें कुछ प्लान बनाना होगा, वरना ऐसे तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। अब पूरी टीम ने एक नकली प्लान बनाया, जिसमें ये 2 ट्रक को लेकर तालिबानी घुट में जाएंगे, जहां पर उनका बेस कैंप है, और इनकी मदद अली भी करेगा, जो कि अब्बास का ही साथी है। वहीं अफगानी लोकल है, उसे अपने लोगों को परवाह है, क्योंकि वो शांति चाहता है, लेकिन ये लोग कुछ और ही चाहते हैं। वो इन लोगों को लेकर खानदार जाता है, जहाँ पर वो बेस था। वहाँ इन्हें रात के अंधेरे में डाका डालना होगा, फिर उन्हीं तालिबानियों का हथियार चुराना होगा। और इस बीच हम आमिर को देखते हैं, जो उन्हीं लड़कियों में से एक लड़की को बुलाकर कॉफी पीने को कहता है। दरअसल वो उसे इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है, ये कहकर कि जो लोग तुम्हारी मदद कर रहे हैं वो तुम्हारे ही देश को बर्बाद करने में लगे। उन्होंने मेरे पूरे परिवार को खत्म कर दिया, साथ में हमारे पूरे मोहल्ला आज खामोश कर दिया। इसीलिए ऐसे लोगों से हमें बदला लेना है। और उस लड़की को सच पता है कि कौन क्या कर रहा है, लेकिन अगर उसने हल्की सी भी चूक करी तो वो मारी जाएगी। उसी सीन में अब जेनी और उसके लोग तैयार थे धावा बोलने के लिए, लेकिन पहले उन्हें अपने प्लान को सक्सेस करना होगा, जिसके लिए उन्होंने शहर के पास गैस एजेंसी में धमाका कर दिया, जिससे तालिबानियों का ध्यान भटक जाता है। उनकी आधी सिक्योरिटी हट जाती है, जो कुछ बचती है तो वो इन्हें ख़त्म कर देते हैं, इससे कि इनका काम आसान हो जाता है। धीरे धीरे करके इन्होंने वहाँ रखे सभी हथियारों को अपने ट्रक में लोड कर लिया। तो एक तरह से एक सोल्जर ने ड्रोन फ्लाई किया, ताकि पता लगाया जा सके कि वो क्या वापस आ रहे हैं या नहीं। तो एक ने वहाँ गेट पर माइन बिछा दी, ताकि अगर कोई भी आए तो वो धमाके से मारा जाए। अब समय ख़त्म होने लगा है और इन्होंने अब आधे से ज़्यादा आर्मरी रख ली है, पर तभी ड्रोन से पता लगा कि वो आ रहे हैं, वो भी मेन गेट से। इसीलिए अब बाहर जाना तो असंभव है। तो जेनी की टीम ने लड़ने का फैसला किया। इनकी एक चालाकी यहाँ बहुत काम आई। जो माइन इन्होंने बिछाई थी वो तुरंत ही फट गई, जिसमें पहली 2 कार तो खत्म हो गई, पर बचे हुए तालिबानी इन पर भारी पड़ने लगते। इसीलिए इन्होंने वहां से कवर लेकर भागने का सोचा, लेकिन यही चीज इनकी गलती साबित हो गई, क्योंकि इसमें इनके 2 साथी को गोली लग गई। लेकिन जेनी के फैसले ने आज हेनरी और उसके साथी की जान ले ली। पर कुछ ऐसे भी थे जिन्हें ये नहीं लगता कि जेनी की इसमें कोई गलती है। ये मिशन ऐसा ही था, किसी की भी जान जा सकती है। अगले दिन ये लोग बशीर के घर आए, जहाँ इन्होंने अपने साथियों को दफन करना था। पर बशीर इन लोगों को देखकर घबरा जाता है, क्योंकि वो अफगानी मिलिट्री का ऑफिसर। अगर इस बारे में किसी को पता लगा कि अमेरिकन उसे मिलने आए, तो न जाने ये लोग उसके साथ क्या करेंगे। पर जेनी दिलासा देती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। अब हेनरी और एलन को दफन करने का ये मंजर जेनी के लिए बेहद ही दर्दनाक था, क्योंकि उससे पहले ही काफ़ी सारे अपने साथियों को खो दिया, जो कि उसके बेहद करीब थे। पर अब और मौतें वो और झेल नहीं सकती। इतनी में इनके पास मिनिस्टर की वाइफ आई, जो कि नकली डॉलर लेकर आई थी, ताकि वो देकर अपनी बेटी को बचा सके। लेकिन उसका ये आइडिया किसी को पसंद नहीं आता, क्योंकि अगर इस बारे में आमिर को बाद में पता लगा तो वो समय नहीं लगाएगा लड़कियों को मारने में। तभी वहाँ जेनी की एक पुरानी साथी आई, जिसने बताया कि जो हमला उन्होंने कल रात में बेस पर किया था, उसे आमिर का पता लग गया है कि अमेरिकन आ गए, और इसीलिए उन्होंने अपने ठिकाने को चेंज कर लिया। वहीं अफगानी गवर्नमेंट ने फैसला किया कि वो शिमाली को दूसरी जेल में शिफ्ट कर देंगे। यही सही मौका है तुम लोगों के पास। अगर तुमने शिमाली को अपने कब्जे में कर लिया तो शायद उन लड़कियों को बचा सकोगे। जेनी को उसका ये आइडिया ठीक लगता है, इसीलिए वो एक ड्रोन सेंट्रल जेल के ऊपर उड़वाती है, ताकि पता लगा सके कि अभी वहाँ क्या हो रहा है। यहाँ इन लोगों ने जेल के बाहर आने वाले सभी रास्तों पर जाल बिछा दिया था, ताकि आर्मी की गाड़ियाँ वहीं आते खत्म हो जाए। कुछ समय के बाद शिमाली को मिलिट्री जेल से निकालती है। तो यहाँ ये लोग अपने काम में लग जाते हैं। जो इन्होंने जाल बिछाया था उसमें कई सारी गाड़ियाँ धमाके से उड़ जाती हैं। पर इस बीच इनके एक साथी उसी ट्रक के नीचे आ गए, जिससे अब बाहर निकल पाना मुश्किल हो रहा है। जो देख जेनी ने उसे कहा कि अगर वो तुम्हें पकड़े तो उनसे कहना कि तुम अमेरिकन सोल्जर हो, इससे वो तुम्हें छोड़ देंगे, क्योंकि मिलिट्री हमारे साथ। इतना कहकर वो लोग वहाँ से वापस अपने अड्डे पर आ जाते हैं। मगर जेनी के उस साथी ने ये नहीं कबूला कि वो कौन है, जिसके बदले में उसे लाइव टेलीकास्ट में एक दर्दनाक मौत मिलती है।
जो देख जेनी पूरी तरह से टूट जाती है। लेकिन सिर्फ वही नहीं मारी गई बल्कि अब्बास भी इस मिशन में मारा गया, जिसको दफनाते समय ये लोग पूरी तरह से हताश हो गए क्योंकि वो औरों से अलग था। उसके अंदर अपने देश को बचाने का जुनून था, पर वो उन गोलियों का शिकार बन गया जो शायद उसी के देश की सेना ने चलाई थी। सब कुछ बहुत मायूसी भरा हो रहा है, तभी जेनी को कुछ बीप की आवाज़ आती है। शायद कोई दूसरे रूम में किसी से बात कर रहा हो। वो फौरन वहां गई। उसे एक बूढ़ा आदमी दिखा जो असल में शिमाली था, जिन्हें इन लोगों ने मिलिट्री से छुड़ा लिया था। पर साइड में जब उसने अपनी नजरें मोड़ी तो वहां उसकी वही पुरानी साथी थी जो किसी को उनकी लोकेशन भेज रही। जेनी ने उसी समय उसे मारकर बेहोश कर दिया। जब उसकी चीखें औरों ने सुनी तो फौरन भाग कर इधर आए। जब उन्हें पूरा माजरा पता चला तो उसमें से एक ने कहा कि इसे जिंदा क्यों छोड़ा है, यही मार कर ख़त्म कर दो। पर जेनी ने ये नहीं करना चाहती। लेकिन अब शायद देर हो गई क्योंकि उस खबर ने आमिर और उसके लोगों को इस जगह की लोकेशन सेंड कर दी है, यानी कि किसी भी समय वो यहाँ पर आने ही वाले होंगे। तब जेनी ने एक प्लान बनाया। वो असल में उन्हें शिमाली को ले जाने देंगे क्योंकि तभी उन्हें पता लगेगा कि इन्होंने कहाँ उन लड़कियों को छुपाया है। ऐसा करने के लिए इन्होंने शिमाली के बैग में एक GPS छुपा दिया बिना उसे पता चले। अब कुछ देर बाद वहां पर आमिर आया अपने लोगों के साथ, लेकिन उन्हें कहीं भी अमेरिकन टीम दिखाई नहीं दी तो उसे लगा कि शायद वो डर कर भाग गए होंगे। इसीलिए उसने फौरन शिमाली को कार में बैठाया और उस खबरी औरत को भी बिठाया जो कि उसके करीब थी और लेकर निकल गया। पर अब जहां जहां वो जा रहे हैं जेनी को सब कुछ पता लग रहा है। वो अपने लोगों के साथ उसी के पीछे निकल गई, लेकिन उसने अंदर सिर्फ खुद जाने का फैसला किया ताकि पता लगा सके कि अंदर क्या चल रहा है। उसके बाद वो औरों को सिग्नल देगी अंदर जाने का। अंदर जाने के लिए उसे एक नकाब पोश कर लिया खुद को ताकि किसी को उसके बारे में पता ना लगे। फिर धीरे धीरे करके अंदर गई जहां उसने सारी चीजों को बड़ी ही गौर से देखा। तो वहीं दूसरी ओर हम आमिर को देखते हैं जो मिनिस्टर की बेटी से शादी करने वाला था, क्योंकि उसने आज तक उससे बहादुर लड़की कभी नहीं देखी। मगर यहाँ न जाने क्या होता है, आमिर शिमाली की गर्दन ही उड़ा देता है। इधर जेनी लिफ्ट से नीचे की ओर चली गई जहां जाकर उसे वो लड़कियां दिख गई। उसने अपने और बंदों को संदेश दिया नीचे आने को, जो नीचे आते टाइम जगह जगह पर विस्फोट फिक्स कर रहे थे। लेकिन इसमें किसी की एक गलती के कारण वहां कुछ आवाजें हो जाती हैं जिसके कारण सभी को इन औरतों पर शक होता है, कहीं कोई कुछ चुरा तो नहीं रहा है। उन्होंने इन औरतों को लाइन में खड़ा किया और अपने अपने पर्दे ऊपर करने को कहा। उन्हीं में से एक जेनी भी थी जिसकी बारी आने पर वो एक स्माइल करती है और बटन को दबा देती है, जिससे हुआ ये कि वहाँ जितने भी बम थे इन्होंने लगाए थे वो एक एक करके फटने चालू हो गए और उसमें कई तालिबानी भी मारे जाते। लेकिन असल लड़ाई तो अब शुरू हुई जब जेनी के सामने आमिर आया, जिसे देखकर उसका तो खून खोल गया। आज वो अपने साथियों का बदला लेकर रहेगी जिसके लिए वो अपनी पूरी जान लगा देती है। तो वहीं उसके टीममेट ने उन लड़कियों को ले जाकर कार में बैठा दिया, पर इसमें उनका एक साथी घायल हो गई। वो कुछ ऐसी स्थितियों में है ना वो भाग सकते हैं ना यहाँ पर लड़ सकते हैं, इसीलिए उन्होंने उसे एक बंदूक दे दी कि वो खुद के हाथों से मरे ना कि तालिबानियों की गोली से। आमिर अब जेनिफर पर भारी पड़ने लग गया, लेकिन तभी उसके हाथ एक तलवार लग गई जिससे उसने उसके गले को ही अलग कर दिया। जब तक उसका दम नहीं टूटा तब तक उसे भर भर के गालियां दी, क्योंकि आज फाइनली उसने अपने साथियों का बदला ले लिया। सभी फौरन कार में बैठकर वहां से बाहर आ जाते हैं जहां इनके लिए चॉपर पहले से तैयार, जिसमें जेनी ने सभी लड़कियों को बैठा दिया पर वो खुद नहीं गई, क्योंकि उसने फैसला कर लिया है कि वो ऐसी और लड़कियों की जान बचाएगी जो अफगानिस्तान में हर दिन न जाने किस किस जुल्मों से गुजर रही होंगी। और इसमें उसका साथ मलिक देता है जो कि अब्बास का साथी था, जिसके साथ ये भयंकर एक्शन थ्रिलर यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।